जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है उत्कर्ष के इस शानदार से प्लेटफॉर्म पर। तो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप शानदार होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। तो एयरफोर्स का रिजल्ट आ चुका है, यानी 01/2026 का रिजल्ट आ चुका है। और अभी जो है, अभी काफी बच्चों का एक डाउट है कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। क्योंकि आपको पता है कि कुछ बच्चे, जो अभी मैं बताऊंगा कि किनको डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। किसी बच्चे में डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है, किन्हीं बच्चों में जो है नहीं आ रहा है। तो जो भी चीजें हैं वो पूरा डिटेल जो है हम इस वीडियो में बात करेंगे। जिन बच्चों का 01/2026 में रिजल्ट में क्लियर हो चुका है, भले वो स्टेट वाइज कट ऑफ हो या ऑल इंडिया कट ऑफ, अगर वो क्लियर हो चुका है तो आप अपना रिजल्ट जो है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। इस क्यूआर कोड को स्कैन करके, इस क्यूआर कोड को जो है स्कैन करके आप जो है इस पर अपना रिजल्ट शेयर कर सकते हैं। और फेज 2 की तैयारी भी जो है हमारे साथ जबरदस्त तरीके से करेंगे। आपको उसमें जीडी, पीएफटी और एसआरटी, ये तीनों चीजें जो है तैयार कराया जाएगा, क्योंकि इस बार एसआरटी भी इंक्लूडेड है। तो एसआरटी के लिए हम पूरी तरीके से तैयार हैं, हमने पूरा मटेरियल भी तैयार रखा है और पूरी हमारी टीम भी जो है एसआरटी के लिए तैयार है। तो ये पूरा जानकारी है। बैच कब से आएगा फेज 2 का? तो फेज 2 का बैच जो है वो 10 मई को स्टार्ट हो रहा है। ऑफलाइन बैच पूरी तगड़े तरीके से है ना। और उसमें पूरा जीडी, पीएफटी और आपका एसआरटी सब तैयार करा जाएगा। सर एडिशनल डॉक्यूमेंट किसको अपलोड करने, किसको नहीं? आपने याद होगा जब आप फॉर्म भर रहे होंगे तो वहां पर एक ऑप्शंस आया होगा ये सब भरने का, यानी क्या आप एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर हैं? आपने अगर यस किया होता, नो किए हो, इसका मतलब इसका कोई डॉक्यूमेंट आपको अपलोड नहीं करना है। अगर यस किए रहते तो आपको यहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। क्या आप ड्राइवरिंग जानते हैं? अगर नो किए हो तो ठीक है, यस किए हो तो आपको यहां पर एडिशनल डॉक्यूमेंट का ऑप्शन आएगा और उसमें आपको ये ड्राइवरिंग वाला आपको सर्टिफिकेट जो है वो भरना है। यहां पर क्या आप किसी सोल्डरिंग, लेथ वर्क या वेल्डिंग का वर्क जानते हो? अगर आप यस किए रहते तो इसका सर्टिफिकेट आपको जो है अपलोड करने का ऑप्शन आता। क्या आप कैटरिंग की क्वालिफिकेशन रखते हो? यस किए रहते तो वहां पर जो है ऑप्शन आता। ठीक है, आपको जो है वहां पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आते। क्या आप इंफॉर्मेशनल टेक्नोलॉजी यानी आईटी यानी कंप्यूटर के बारे में जानते हो? अगर यस करते तो उसमें जो है अपलोड करने का ऑप्शन आता। नो करे हो, जिन बच्चों ने इन सब सब चीजों को नो किया हुआ है, ये सब चीज नो किए हुए हैं, उनको कोई सर्टिफिकेट अपलोड करना नहीं होता। लेकिन जिन्होंने इनमें से एक भी, या तो एनसीसी होल्डर हैं तो एनसीसी के जो है सर्टिफिकेट होल्ड करना, आपको अपलोड करना होगा। या आपने अपकमिंग जो आप कह सकते हो ग्रेजुएशन वगैरह परस्यूइंग कर रहे हो, तो उसके जो है अगर फर्स्ट ईयर कंप्लीट है, अगर उसके रिजल्ट आ चुके हैं तो आप उसको अपलोड कर सकते हो। नहीं है, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, आप 12th का भी रिजल्ट अपलोड कर दोगे, वो मोर देन सफिशिएंट हो जाएगा। तो अगर एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आ रहा है और इनमें से कोई भी चीज आप अगर यस किए हो, है ना, ये इनमें से कोई भी चीज अगर आप यस किए हो तो आप उस डॉक्यूमेंट को एडिशनल डॉक्यूमेंट में वही यस किया हुआ ऑप्शन आपको दिखाएगा और उसी का सर्टिफिकेट आपसे जो है वो वहां पर अपलोड करने के लिए बोलेगा। अगर नो की हो तो कोई जरूरत नहीं है, कुछ और अपलोड करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको अपकमिंग कह सकते हो कि हायर एजुकेशन का आता है और आप ग्रेजुएशन वगैरह कर रहे हो तो उसके डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हो। नहीं तो 12th का भी रिजल्ट आप जो है, अगर वो ऑप्शन आता है तो 12th के रिजल्ट में आप ऑप्शन अपलोड कर दोगे। अगर ऑप्शन नहीं आ रहा है तो परेशान नहीं होना है, आपको फेज 2 का एडमिट कार्ड मिलेगा। ऐसा नहीं है कि फेज 2 का एडमिट कार्ड अगर सर हमारा तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, एडिशनल डॉक्यूमेंट अपलोड करने का कोई ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, क्या सर हमारा फेज 2 का एडमिट कार्ड नहीं आएगा? आएगा। आपने कोई ऐसा इंफॉर्मेशन दिया ही नहीं है जिसका वो आपसे सर्टिफिकेट मांगे जाए। अगर आपने इनमें से कोई भी यस किया होता तो आपको जो है वहां पर सर्टिफिकेट अपलोड करने का ऑप्शन आ जाता और आपको वहां पर सर्टिफिकेट अपलोड, एडिशनल जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन आपको आ जाता और उस डॉक्यूमेंट को आपको अपलोड करना था। तो ये है एडिशनल डॉक्यूमेंट का पूरा जानकारी। परेशान नहीं होना है। अगर आपने इनमें से एक भी चीज यस किया हुआ है तो अभी जाके डॉक्यूमेंट उसका जो भी है, उसका जो भी सर्टिफिकेट है उसको जाके अपलोड कर देना और उसके बाद ही आप फेज 2 का अपलोड कर पाओगे। आपका जो भी एडमिट कार्ड आएगा तो आप उसको जरूर अपलोड करिएगा। ठीक है भैया, तो ये पूरी जानकारी है। फेज 2 की हमारी बैच 10 मई से स्टार्ट है, तो याद रखना 10 मई को हमारा फेज 2 का बैच स्टार्ट हो रहा है। जबरदस्त तरीके से हम जो है इसमें आपको तैयार कराएंगे, भले वो पीएफटी की बात हो, भले वो जीडी की बात हो, भले वो एसआरटी की बात हो, सब चीज जो है इसमें जानदार तरीके से तैयार होगा। इवन एयरफोर्स की अगली बैच हमारी जो 10 मई से ही स्टार्ट हो रही है, एनडीए टारगेट या एनडीए फाउंडेशन की बैच भी जो हमारी स्टार्ट हो रही है तो 10 मई से। तो आप सभी जो है इन बैचेस से भी जुड़ना है। अगर ऑफलाइन बैचेस है तो आपको आना पड़ेगा उत्कर्ष डिफेंस एकेडमी, मंगल टावर, विष्णु धर्मशाला के सामने, रातानाड़ा, जोधपुर। इसके अलावा अगर नेवी की कोई तैयारी कर रहा है और
बढ़िया प्रैक्टिस करना चाहता है तो एमआर की टेस्ट सीरीज या एसएसआर की टेस्ट सीरीज जो है वो उत्कर्ष ऐप पर अवेलेबल है, तो वहां से आप जो है जुड़ के शानदार जो है प्रैक्टिस और मेहनत कर सकते हैं। तो चलिए फिर अब हम जो है मिलेंगे 10 तारीख को शानदार तरीके से फेज 2 की क्लासेज में, और जिन बच्चों का इस बार रिजल्ट हो गया है तो वो अपना रिजल्ट जरूर हमारे से साझा करेंगे। तो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है मैंने आपको बता भी दिया, उन्हीं का ऑप्शन आएगा जिसमें आपने यस किया होगा, और उनके सर्टिफिकेट को आपको जो है अपलोड कर देना है समय रहते, है ना। तो आप सभी लोग जो है शीघ्र अतिशीघ्र उस डॉक्यूमेंट को अपलोड कर दें। तो आज के सेशन को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।